हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम फिर आप सभी साथियों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो हमारे संविदा साथी हैं, जो बिजली विभाग में काम करते हैं संविदा पर। मैं आज उनके बारे में बात करना चाहता हूं, चर्चा आप सभी से सच चर्चा करना चाहता हूं। आखिर क्यों बार बार उनके साथ ऐसा होता है? साथियों, संविदा कर्मचारियों के साथ आखिर हर महीने क्यों बार बार ऐसा होता है? ओरियन कंपनी जहाँ जहाँ पर है, जिस जिले में है, वहाँ पर 7 से 8 महीने का ईपीएफ जो अभी तक उनके खाते में, कर्मचारियों का खाते में नहीं डाला गया है, तो क्या वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, किस आधार पर हर महीने उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, हर महीने उसका पेमेंट कर रहे हैं? आखिर क्यों? ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? कंपनी अगर पैसा लेकर भाग जाती है इन कर्मचारियों को, तो कौन देगा? और अगर अपने ईपीएफ के बारे में मांग करते हैं संविदा कर्मचारी, एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तो उनकी आवाज़ को भी इन अधिकारियों के द्वारा दबा दिया जा रहा है। साथियों, आखिर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? हमारे एक साथी ने मैसेज किया है, जो यूपी बलिया में है, बलिया से हैं, कि बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग का आखिर पेमेंट कब मिलेगा। साथियों, जब तक संविदा कर्मचारी इस यूनियन, ऐसे यूनियनों से जुड़े रहेंगे, तब तक संविदा कर्मचारियों के साथ इसी तरह से अन्याय होता रहेगा। साथियों, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। जब तक गुमराह होते रहेंगे संविदा कर्मचारी, तब तक उनके साथ इसी तरह से होता रहे, क्योंकि टुकड़ों में बटे हुए हैं संविदा कर्मचारी। देखिए, हर यूनियन में जुटे हुए हैं, हर यूनियन के पास जाते हैं, हर यूनियन के साथ लगे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों है साथियों? उसी का फायदा यह ठेकेदार और अन्य संगठन उठा रहा है। साथियों, हमें जागने की जरूरत है। सारा काम संविदा कर्मचारी भाई करते हैं, कोई बट नहीं है। जिस दिन संविदा कर्मचारी अपना हाथ खड़ा कर दिए, साथियों, उस दिन सब इंजीनियर फेल हो जाएंगे, दावे के साथ मैं कहता हूं। तो साथियों, आप लोग जगिए और हर जगह जिस प्रकार से कर्मचारी बटे हुए हैं, एकत्रित होने का काम करिए। आप सभी लोग मिलकर एकजुट होने का काम करिए, आपस में संवाद करके एकजुट होने का काम करिए। साथियों, जब तक आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, ये मत समझिए कि वो उस संगठन से जुड़े हुए हैं, वो फलाने संगठन से जुड़े हुए हैं, चिलाने संगठन से जुड़े हुए हैं। जब तक अपने आपस में अपने साथी के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह से आप सभी का शोषण होता रहेगा। क्योंकि यह शोषण जब तक नहीं बंद होगा, तब तक आप लोग एक नहीं हो पाएंगे। साथियों, पूरे यूपी में इसी तरह से हर जिले में जहां भी ओरियन कंपनी पर है, हर माह सैलरी के बारे में, हर माह अगर धरना प्रदर्शन ना करो, वहां कर्मचारी धरना प्रदर्शन ना करें, तो सैलरी नहीं दी जाती है। और कहीं कहीं 7 से 8 महीने का ईपीएफ अभी तक उनके खाते में नहीं डाला गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है साथियों? और अगर अपनी आवाज को उठाते हैं, तो कर्मचारी उनको बाहर निकाल दिया जाता है, विभाग से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वो अपने आवाज को, अपनी सच्चाई को, अपनी जो न्याय के लिए अपनी जो मांग रखते हैं, जो उनका अधिकार है, उस पर भी बोलने के लिए चुप्पी साधे रहिए, तो ये अधिकारी कुछ नहीं कहेंगे। अगर अपने अधिकार के बारे में आवाज उठाते हैं, तो यह अधिकारी, आपके अधिकारी जो सुबह शाम दिन रात काम ले रहे हैं, वह अधिकारी आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो साथियों, हम सबको एकजुट होने का काम है। बलिया
से हमारे साथी ने बार बार मैसेज कर रहे हैं। कोई हमारे साथी हैं जो बलिया से मैसेज कर रहे हैं, राम जी करके साथी हैं जो बलिया से हैं, ओरियन कंपनी का है। अभी तक उनके यहाँ 2-3 महीने की सैलरी और 7-8 महीने का EPF नहीं उनके खाते में दिया गया है। तो साथ ही इस तरह से इटावा में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, अन्य जिलों में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर हम इतना लाचार क्यों हो साथियों? इस पर हम सभी को गहन चिंतन करना पड़ेगा। हमारे जितना भी प्रदेश में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, एक जिले दूसरे जिले से संपर्क करके, वो साथियों से एक दूसरे से संवाद करके और एक साथ हम लोग को एक यूनियन को पकड़ना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग का अपना खुद का चाहे यूनियन हो, संविदा कर्मचारियों का चाहे खुद का एक यूनियन हो, लेकिन इसके लिए एक न एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों। तभी जाकर इन यूनियन के चक्कर में पड़कर क्या स्थिति आज संविदा कर्मचारियों को हो गई है, बताने की जरूरत नहीं है साथियों। बार बार ग्रुप में मैसेज आता है, यह यूनियन इस तरह से, वह यूनियन इस तरह से। आखिर यूनियन के लोग हैं कौन? हमारे और आप ही साथी के बीच के लोग तो हैं। तो साथियों, इसको हमें समझने की ज़रूरत है और सिर्फ समझाने की ज़रूरत है अपने साथियों को। जब तक हमारे साथी नहीं समझेंगे तब तक इसी तरह से हम लोग का संविदा कर्मचारियों का शोषण होता रहेगा और इसी तरह से चलता रहेगा और उनके साथ अन्याय होता रहेगा साथियों। इस पर इस गंभीर विषय को सभी कर्मचारियों के पास, संविदा कर्मचारी जितने हैं उनके पास इस मैसेज को पहुंचाइए आप लोग, और अपने साथियों के साथ अपने जिले में जो भी ग्रुप हों एक दूसरे से संवाद करिए और गहन चिंतन करिए और विचार करिए कि आखिर हम लोग की आवाज़ कहाँ दबाई जाती है, किस जगह से दबाई जाती है साथियों। और हम इतना मेहनत का काम, जोखिम का काम करते हैं, हमारे कोई भी महीना बाकी नहीं जाता है, कोई सप्ताह नहीं बाकी जाता है जो हमारे एक संविदा कर्मचारी शहीद नहीं होता हो। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है साथियों? फिर भी हमारा वेतन समय से नहीं दिया जाता है, हमारा EPF समय से नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों साथियों? हम सभी को गहन चिंतन करना पड़ेगा। हमें सही यूनियन का चुनाव करना पड़ेगा। किसी के भी बहकावे में आकर हमको गलत कदम नहीं उठाना चाहिए साथियों। और हम अपने भविष्य के बारे में हम सभी साथियों के साथ चिंतन करके हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं साथियों। आप सभी साथी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। अपनी बात जरूर रखिए साथियों कमेंट के माध्यम से रखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।